वंदेहम श्री गुरु श्री उपकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आरब्धारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांद्रा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत षष्ठ परिच्छेद में 20वीं बयान। श्री अद्वैत तत्व का निरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में ये प्रतिपादन कराए कि श्री अद्वैत महाविष्णु अवतार है और महाविष्णु के स्वरूप का निरूपण करते हुए ये कहा कि नारायण के ही एक स्वरूप पुरुषावतारों में श्री प्रथम पुरुष संकर्षण है, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और काल उनके सामने ही माया देवी को सृष्टि के समय, जब सृष्टि का समय आता है तो माया देवी को उपस्थित करना है और वे माया देवी के द्वारा को जब देखते हैं तो माया देवी में 23 तत्व, सारे सृष्टि के जो तत्व हैं वे उपस्थित होते हैं और उनकी कृपा से वे 23 तत्व उनका पूरा एक खदान बन जाती है। उनमें से कुछ अलग अलग धर्माओं को लेकर के, जैसे कुम्हार अपने चाक के ऊपर रख करके विभिन्न रचनाएं करता है, कुल्हड़ सकोरे बनाता है, इसी प्रकार श्री संकर्षण गर्भोदशाई वे ही उन सृष्टि के तत्वों को उत्पन्न करते हैं और लीला शक्ति उनकी वही उस सृष्टि के द्वारा, उन सृष्टि के तत्वों के द्वारा अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। उन ब्रह्मांड में वे ही संकर्षण द्वितीय पुरुष स्वरूप धारण करके गर्भोदशाई होकर के प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं, उसमें शयन करते हैं
और उनकी नाभि में जो हिरण्यगर्भ है उस हिरण्यगर्भ का वे दर्शन करते हैं। हिरण्यगर्भ के अंतर्यामी होकर के वे विराजमान होते हैं। दर्शन तो किया ही है, दर्शन करने पर अंतर्यामी होकर के वहां विराजमान होते हैं। और उस हिरण्यगर्भ में से तब ब्रह्मा उनका जन्म होता है। माने हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा का कारण शरीर। वो हिरण्यगर्भ रूपी बीज वही 14 भुवन में परिणत हुआ, वही है ब्रह्मा का स्थूल शरीर। और उस स्थूल शरीर के ऊपर जो कमल है, उस कमल में लाल रंग के एक ब्रह्मा का जन्म भी होता है, चतुर्मुख ब्रह्मा का। वे चतुर्मुख ब्रह्मा है, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर। इस प्रकार ब्रह्मा के 3 स्वरूप हुए, हिरण्यगर्भ, विराट और चतुर्मुख ब्रह्मा। और जब उन ब्रह्मा के द्वारा विविध प्रकार के जीवों की सृष्टि की जाती है, 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि, 4 प्रकार के देहों की सृष्टि की जाती है। श्वेतज, अंडज, उद्भिज और जलायुज। उन जीवों के भीतर भी फिर वे ही प्रद्युम्न तृतीय पुरुष बन करके प्रवेश करते हैं और वे तृतीय पुरुष विष्णु कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हीं संकर्षण भगवान प्रथम पुरुष उनकी स्तुति, उनके विषय में ये कहा कि नारायण स्वम नहीं सर्वदेहिना। बोले महाराज क्या आप नारायण नहीं हो? सर्वदेहिना आत्मा सी, आप जितने भी देहधारी हैं उनकी आत्मा हो, अधीश हो, उनके स्वामी भी हो, अखिल लोक साक्षी। जितने भी जीव हैं उनके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान होने के कारण आप उन जीवों के साक्षी हो। वे ही नारायण कहलाते हैं, नारायण नम, वे ही नारायण कहलाते हैं। वे नारायण जो कारणांगल में शयन कर रहे हैं, महाविष्णु जिनके विषय में जिनकी चर्चा चल रही है, वे महाविष्णु नारायण कहलाते हैं। वे नारायण आपके अंग हैं। नरभू जलाए नाथ। अब नारायण उनको क्यों कहा जाता है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो उनका नाम नारायण इसलिए पड़ा है, कारणानुसारी संकर्षण का नाम भी नारायण है, इसलिए पड़ा कि नरभू जलाए नाथ। वे नर माने पुरुषावतार श्री प्रद्युम्न, उनसे उत्पन्न होने वाला नरभू, नर माने द्वितीय पुरुष श्री प्रद्युम्न गर्भोदशाही, उनसे उत्पन्न होने वाले जल में वे अयन माने निवास करते हैं। नरभू जलायना माने कारण समुद्र को भी श्री भगवान ने ही बनाया, उसमें संघर्षण करेंगे। जो गर्भोदय है उसकी भी रचना करने वाले वे द्वितीय पुरुष ही हैं, इसलिए उनमें भी विषय करने वाले हैं। और तृतीय पुरुष क्षीरोद जो है उसकी भी रचना करने वाले, सबके रचना करने वाले, जल की रचना करने वाले तो श्री नारायण ही है। इसलिए तृतीय पुरुष भी जल में शयन करते हैं, एक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, एक गर्भ समुद्र में शयन करते हैं और एक कारण समुद्र में शयन करते हैं। तो तीनों ही जलों की रचना करने वाले वे भगवान ही हैं। इसलिए नार में शयन करे उसका नाम नारायण, नार अयनम। नार कहते हैं जल का समूह, समुद्र, समुद्र को कहेंगे नार। नर से जो उत्पन्न हो उसका नाम नार,
और ऐसे जल का जहां समुद्र हो उसका नाम नार है। तो नार का होगा नर से उत्पन्न होने वाले जल का समूह, माने समुद्र में जो शयन करे उसका नाम नारायण हुआ। नरभू माने मनुष्य से उत्पन्न होने वाले जल के समूह में शयन करने के कारण आपका नाम नारायण है। तो जो महाविष्णु हैं उनका भी नाम नारायण हुआ। तच्चाप सत्यम, ये बात भी सत्य है कि आप जल में शयन करते हैं, परंतु आपका जो स्वरूप है, संकर्षण स्वरूप जो दिख रहा है, वो संकर्षण स्वरूप तभी वह तुम्हारा ही स्वरूप है, न माया। वो माया नहीं है, अर्थात भगवान का कोई भी स्वरूप माया नहीं है। संकर्षण हो, प्रद्युम्न हो, अनिरुद्ध हो, प्रद्युम्न जो है उनके विभिन्न अवतार मत्स्य पूर्ण वराह ये हो, कोई स्वरूप भगवत स्वरूप वो कभी भी मायिक नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी तक जितने भी भगवान के अवतार हैं वे सब के सब चिन्मय हैं। ये बात है। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया कि ईश्वर अंग अंश चिदानंदमय, श्री संकर्षण ईश्वर के ही अंग हैं। उनको अंग कहें और अंश कहें, दोनों कह सकते हैं, अंग और अंश हैं। वे चिदानंदमय हैं, संकर्षण भी चिदानंदमय हैं। जिनका अद्वैताचार्य, जिनके स्वरूप हैं अद्वैताचार्य से जो अभिन्न होकर के विराजमान हैं, वे श्री महाविष्णु, दूसरा नाम होगा संकर्षण, वे चिदानंदमय है। अब उनको अंग और अंश कहा गया। बोले अंग कहने से काम चल जाता, अंश कहने से काम चल जाता, अंग अंश दोनों को कह रहे हो, तो दोनों कहने का तात्पर्य है, अंग कहने का तात्पर्य है अंतरंग है, और अंश कहने का तात्पर्य है उनके टुकड़े। तो टुकड़े की जगह अंतरंग होना ये बता रहा है कि वह परम अंतरंग होकर के आप विराजमान है, इसलिए अंग शब्द का भी प्रयोग किया। अंग शब्द बिल्कुल वो ही कहलाएगा जैसे मिश्री का कोई एक चिप्स, एक टुकड़ा कहीं निकाल करके अलग रख दिया तो वो जो है टुकड़ा वो मिश्री ही है। मिश्री का पहाड़ हो चाहे अंश हो, कहलाएगा वो मिश्री। तो अंग कहने का मतलब है अंतरंग, और वो आप अंश रूप होकर के विराजमान हो, चिदानंदमय, आप चित स्वरूप ही होकर के विराजमान हो, माया संबंध नहीं। एक श्लोक कहा, इस श्लोक में यही कहा गया कि कृष्ण भी नारायण स्वम, तुम मानिश तुम कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण तुम भी चिदानंद में हो, तुम्हारा एक स्वरूप जो परम व्योम में विराजमान है वो नारायण भी चिदानंद में है, और उन नारायण के अंश जो प्रद्युम्न संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वे भी चिदानंद में है। जितने भी अंश हैं वे सब के सब अंग रूप है, माने वे किसी दूसरे प्रकार से नहीं है, वे सब के सब अंग रूप होकर के माने अंतरंग होकर के विराजमान है, वही स्वरूप होकर के विराजमान। अंश कहने पर भिन्नता प्रकट होती है, अंग कहने पर भिन्नता प्रकट नहीं होती। जैसे पुत्र पिता का अंश है, परंतु पिता अलग है पुत्र अलग है। एक का भोजन कोई दूसरा थोड़ी कर देगा। पिता खाएगा तो पिता का पेट भरेगा, बेटा खाएगा तो बेटे का भरेगा। तो वहां पर अंश कहेंगे उसे कि पिता का अंश पुत्र है, परंतु एक ही वस्तु के कई स्वरूप हो जाए उसको हम अंग कहेंगे। जैसे शरीर का ही एक अंग उंगली है, तो शरीर से उंगली अलग नहीं है। अंग कहने पर अंतरंगता ज्यादा प्रकट होती है, अंश कहने पर
कोई बाहरी वस्तु भी, वैभव भी वस्तु अंश हो सकती है। तो ईश्वर अंग अंश चिदानंदमय, माया संबंध नहीं। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें माया का संबंध नहीं है। ये कहा अंश ना कहे केन कहे तार अंग। प्रश्न किया तुम उनको अंश न कहकर के संकर्षण को कृष्ण का अंग क्यों कह रहे हो? बोले अंश है अंग याते है अंतरंग। अंश की अपेक्षा अंग कहना अधिक अंतरंगता को व्यक्त करता है। अंग कहने से जितनी अंतरंगता प्रकट होती है उतनी अंश कहने से अंतरंगता प्रकट नहीं होती है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुणधाम, ईश्वर अभेद हरिते अद्वैत पूर्ण नाम। महाविष्णु के ही अंश होने के कारण श्री अद्वैत हैं। श्री अद्वैत महाविष्णु के ही स्वरूप होकर के विराजमान है। विपुल धाम है। अद्वैताचार्य में न जाने कितने गुण, शायद कोई भी विद्या अद्वैताचार्य से बची नहीं है। अद्वैताचार्य के चरित्र को देखें तो झाड़ फूक करना, कोई कला, नृत्य करना, भाषण देना, तर्क न्याय, सारी विद्याओं में श्री अद्वैताचार्य बड़े कुशल हैं। फिर अद्वैताचार्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बड़ी सुंदर, उनका स्वरूप भी खूब बड़ी आकार के और उनकी भौएं बड़ी गहरी सफेद रंग की अद्वैताचार्य की। फिर एक बात और है कि अद्वैताचार्य की एक विशेषता है कि वे भौओं को नचाने में बड़े कुशल हैं। नृत्य करते समय उनकी भौएं नाचती हैं, ये उनकी कुशलता है। भौओं को नचाने में बड़े कुशल है। तो शरीर भी नृत्य करे और भौएं भी नृत्य करे, ये अद्वैताचार्य की विशेषता है। फिर वैद्य को झाड़ फूक करवानी हो, कोई तंत्र का प्रयोग करना हो, कोई गायन करवाना हो, कोई संगीत करवाना हो, सब कार्यों में सब कार्य कुशल होकर के ये विराजमान है सब है। इसलिए अद्वैत गुण धाम, अनेक गुणों के धाम होकर के श्री अद्वैत विराजमान है। ईश्वर अवैध है। उनका नाम अद्वैत क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर से अभिन्न है, श्री कृष्ण से वे अभिन्न है। कृष्ण अद्वैत में अंतर नहीं है। कृष्ण के अंश होने पर उनसे अभिन्न होकर के भी विराजमान है। पूर्व ये कैल सर्व विश्वेश्वरजन अवतारे कैले एवे अवे भक्ति प्रवर्तन। उस अवतारी श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण विश्व का सृजन किया और विश्व का सृजन करने के लिए वे ही अपने एक स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं संकर्षण के रूप में, संकर्षण प्रद्युम्न इन पुरुषों के रूप में। वे ही अपनी माया शक्ति को विभिन्न 23 तत्वों के रूप में प्रकट कर रहे हैं। कृपा शक्ति के द्वारा माया शक्ति में मिलने की क्षमता उत्पन्न कर रहे हैं। उनमें जब प्रवेश करेंगे तो वो वस्तुएं अपने आप को दिखने भी लग जाएंगी, अपने आप को प्रकट भी करेंगी। तो इस प्रकार पूर्व ये पहले जिस प्रकार कई सर्व विश्व सृजन श्री कृष्ण ने सारी विश्व की सृष्टि की, अवतारी कई उन अवतारी ने ही किया था। एवे अबे एवे भक्ति प्रवर्तन, अब वे ही भक्ति का प्रवर्तन कर रहे हैं, भक्ति का भी स्थापन करेंगे, भक्ति को भी आगे निरूपण करेंगे। श्री प्रभु यदि भक्ति का निरूपण नहीं करें, भक्ति का प्रवर्तन नहीं करते तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अतः कृपालु होकर के उन्होंने अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए पहले सृष्टि की, फिर जीव को माया को दिया गया है, इसलिए माया से विमोह भी प्राप्त हो सकता है। उन कृपालु ने जीव के माया मोह को दूर करने के लिए गुरु और भगवत भक्ति, भक्ति शास्त्र, इनको भी जीव को प्रदान किया। जीव निस्तारण कृष्ण शक्ति को दान, जीव का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति मान स्वरूप शक्ति
की ही एक वृत्ति भक्ति, उसका दान किया। स्वरूप शक्ति जहां अनेक रूपों को धारण कर सकती है, किसी वस्तु का अनेक रूपों को धारण करना, उसका नाम है वृत्ति। जैसे स्वप्न मनोवृत्ति, मनोवृत्ति किसको कहेंगे? वृत्ति का मतलब है मन में एक क्षमता है, बिल्कुल समझाने के लिए सरल ढंग से दिमाग में बैठ जाए इस तरह से। वृत्ति का मतलब मन में एक क्षमता है कि मन अनेक रूपों को धारण कर सकता है। मन ने जिन रूपों को धारण किया उन्हीं का नाम है मनोवृत्ति। मन, जैसे हम सोते हैं तो सोते समय मन ही पलंग बन गया, मन ही चादरा बन गया, तकिया बन गया, मन ही पंखा बन गया, मन ही सिपाही बन गया। तो स्वप्न में अनेक वस्तु धारण करने वाले मन ही है। तो मन ने जिन जिन रूपों को धारण किया उनका नाम है वृत्ति। ऐसे ही स्वरूप शक्ति ने जिन जिन रूपों को धारण किया उनका नाम हो गया स्वरूप शक्ति की वृत्ति। प्रेम रूप धारण करके स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण वे हमारे हृदय में भी अवतरित हुए। इसलिए श्री राधा रानी आनंद रूप हैं और वे प्रेम बन करके, स्थायी भाव बन करके कहीं हमारे हृदय में भी अवतरित हुई आती हैं। अब उस स्थायी भाव के द्वारा हम आगे कृष्ण माधुर्य का अनुभव करेंगे। तो आह्लाद की भगवान में जो शक्ति है उसका ही एक रूप वह प्रेम है। तो उसको हम कहेंगे आह्लादनी शक्ति वृत्ति। प्रेम के विषय में कहा गया आह्लादनी शक्ति वृत्ति। वो वृत्ति रूप में भगवान हमारे हृदय में प्रेम तत्परा हृदय में आता है। तो श्री जीव के निस्तार करने के लिए कृष्ण की शक्ति जो आह्लादनी शक्ति है, उस आह्लादनी शक्ति का ही दान श्री प्रभु जीव को करते हैं। गुरुदेव की कृपा के द्वारा जीव को कहीं स्थायी भाव भक्ति के बीज की प्राप्ति होती है और वो बीज पुष्ट होकर के फिर कृष्ण आस्वादन करता है। गीता भागवते कई भक्त व्याख्यान, उन्होंने उस बीज का दान करने के लिए ही गीता भागवत इनके द्वारा भक्ति का व्याख्यान किया, जीव का कल्याण करने के लिए। अकतार्थ जीव का कल्याण करने के लिए श्री प्रभु ने गुरुजनों को भेजा। पहले गीता भागवत को स्थापित किया, फिर गीता भागवत की व्याख्या करने के लिए गुरुजनों को कृपा करके भेजा। भक्ति उपदेश बिन नहीं तार काल, अतएव नाम है हरि आचार्य। श्री अद्वैताचार्य का भक्ति के उपदेश के बिना और कोई दूसरा कार्य नहीं था, इसलिए अतएव नामदार हरि आचार्य। श्री अद्वैताचार्य का नाम आचार्य इसलिए हुआ कि वे भक्ति का उपदेश करते हैं। आचरोति शास्त्रार्थं, जो शास्त्र के अर्थों को चुने, स्वयं आचरती तथा स्वयं आचरण करे और तथा आचरते अन्य, दूसरों को आचरण कराए, इसलिए तस्मात् आचार्य संज्ञेता, इसलिए उसको आचार्य कहा जाता है। अतएव नामदार हरि आचार्य, इसलिए उनका नाम आचार्य हुआ है। वैष्णव गुरु देहो जगतेर आदि, श्री अद्वैताचार्य वैष्णवों के भी गुरु हैं, होंगे। संकर्षण भगवान से ही श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। नारायण और संकर्षण भगवान इनसे ही श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। एक शाखा थी नारायण की, एक शाखा थी संकर्षण भगवान की। नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने वेद व्यास को दी, वेद व्यास के द्वारा फिर शुकदेव जी, और शुकदेव जी जिस समय कथा कह रहे हैं उनके द्वारा अन्य को। ये हो गई नारायण शाखा। दूसरी एक शाखा है, वो है संकर्षण शाखा। श्री संकर्षण भगवान ने उस कृष्ण कथा को संकारकों को दिया। संकारकों ने उसे कहीं उद्धव के गुरु पराशर को दिया।
पराशर वे भी आगे उस कथा को आगे मैत्री मुनि को देंगे। मैत्री मुनि के द्वारा विदुर जी को प्राप्त हुई, उनसे श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। पर जिस समय सुखदेव जी कथा कह रहे गंगा जी के किनारे, उस समय पराशर और मैत्री ये दोनों भी बैठे हुए हैं। यहां पर आकर के दोनों शाखाएं मिले, बाद में की बात। इसलिए कोई भेद तो नहीं कि नहीं तुम अलग हो हम अलग, भेद कोई नहीं है कि भाई तुम उसको के हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये तो है। क्योंकि दोनों शाखाएं आकर के बाद में सुखदेव जी के समय आकर के मिल गई। इसलिए दोनों ही शाखाएं नारायण से प्रकट हुई हैं और मिल भी गई हैं। जैसे नदी की धारा कभी मिल जाती है, कभी अलग हो जाती है, इसी प्रकार सारी शाखाएं मिली। इसलिए वे आचार्य होकर के भी विराजमान है। उनका नाम अद्वैत और आचार्य, ये दो हो गए। ये आचार्य की व्याख्या हो गई। सो वैष्णव गुरुते हो जगते आर्य, वे वैष्णवों में गुरु हैं, जगत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। इसलिए दोनों मिलकर के उनका नाम अद्वैत आचार्य हो गया। अद्वैत माने कृष्ण स्वरूप हैं, नारायण के अंश हैं और आचार्य हैं। अच्छा, कमल नयन ये तेजे याते अंग या अंश, श्री अद्वैताचार्य के नेत्र बड़े सुंदर हैं। कमल शरीर के बड़े बड़े नेत्र हैं। तो कमले नयन तेजे, क्योंकि कमल नयन है, तेजे माने इसलिए याते अंग अंश, कमल नयन इसलिए है क्योंकि श्री कमल नयन के ही अंश हैं, उनके ही अंग हैं। कमल नयन माने विष्णु, विष्णु का नाम भी श्री नारायण नाम, नारायण में भी कमल नयन है, उनके अंग अंश होकर के वे विराजमान है। महाविष्णु उनके ही अंश रूप होकर के श्री अद्वैताचार्य विराजमान है। इसलिए उनका एक नाम कमलाक्ष भी है। कमलाक्ष और धरे नाम अवधंश, इसलिए उनके सारे नामों में श्रेष्ठ नाम कमलाक्ष ये रखा। उनके पिता ने उनका नाम कमलाक्ष रखा था। अद्वैताचार्य के पिता ने उनका नाम कमलाक्ष रखा था। श्री ईश्वर स्वरूप पाए पार्षदगण चतुर्भुज पीतवास नारायण। ईश्वर स्वरूप पाए पार्षदगण, जैसे नारायण के पार्षद सारूप्य प्राप्त करके नारायण के समान ही पीतांबर, नारायण के समान ही चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए हैं। नारायण में और पार्षदों में केवल अंतर है तो दो चीज का। एक तो नारायण के वक्षस्थल के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है और एक नारायण के कंठ में कौस्तुभमणि है। बाकी का स्वरूप सारे पार्षदों का नारायण जैसा ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार श्री अद्वैताचार्य, उनका भी नाम कमलाक्ष हुआ और वे भी श्री नारायण के समान ही कमल शरीर के नेत्रों को धारण करके विराजमान है। ये कहने का मतलब। तो ईश्वर स्वरूप पाए, ईश्वर के साथ में, कृष्ण के साथ में सारूप्य भी है उनका। जैसे स्वामी की समानता उनके सेवकों को, वैकुंठ के सेवकों को विष्णु की समानता जैसे प्राप्त होती है, चतुर्भुज पीत वस्त्र, इसी प्रकार श्री अद्वैताचार्य भी श्री कृष्ण से समानता प्राप्त की हुई है। उन शरीर के नेत्र भी धारण किए हुए हैं। तार तत्व नाम गुण सकल आश्रय, इसलिए श्री कृष्ण के तत्व भी हैं, कृष्ण का नाम भी कमलाक्ष उनको मिला और कृष्ण शरीर के गुण भी जीव का कल्याण करने के, ये भी अद्वैताचार्य में विराजमान है। यहाँ तुलसी जले यहाँ ओंकार है, स्वर्ण सहित चैतन्य अवतार है। जिन्होंने तुलसी जल दे करके
और हुंकार करते हुए अपने गण के साथ श्री चैतन्य का अवतार किया। श्री जगत में जब अनेक अनेक पापों को, कलयुग के प्रभाव को देखने लगे, तो उन्होंने कहा, अद्वैताचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वैत नहीं जो मैं कृष्ण का अवतार नहीं कर रहा। और कृष्ण अवतरित हो, ये हे कृष्ण अवतरित हो, हे कृष्ण अवतारी आप अवतरित हो, ऐसा मन में विचार करके गंगाजल और तुलसी ये समर्पित करें ठाकुर जी के। श्री नारायण उनके ऊपर गंगाजल और तुलसी ये समर्पित करें और हूं ऐसे कहें कि अवतरित हो, अवतरित हो। तो जिन्होंने हुंकार सहित तुलसी जल, गंगाजल और तुलसी इनको समर्पित करके पूजा की और चैतन्य का अवतार कराया। अवतार तुमको लेना पड़ेगा, आकर्षित करके श्री चैतन्य का अवतार कराया। यार द्वारा कई प्रभु कीर्तन प्रचार, उनके द्वारा ही श्री प्रभु ने कीर्तन का प्रचार किया। अद्वैताचार्य व्यवहार में काफी धर्मात्म व्यक्ति है और उनके कई जगह घर हैं। नवद्वीप में भी उनका एक घर है। तो फिर वे नवद्वीप में आकर के जब महाप्रभु का अवतार हो गया, उस समय नवद्वीप में आकर के वे विराजमान हुए। तो यार द्वारा कई प्रभु कीर्तन प्रचार, उनके द्वारा श्री प्रभु ने कीर्तन का प्रचार भी करवाया। महाप्रभु जिस समय पहले शांतिपुर में रहते थे, फिर महाप्रभु का जब अवतार हुआ तो घर दोनों जगह हैं इनके, तो अपने घर में फिर नवद्वीप में आकर के भी श्री अद्वैताचार्य निवास करने लगे शांतिपुर से। और उनके द्वारा पहले भी कीर्तन का प्रचार किया और महाप्रभु जब रहे, महाप्रभु में जब भाव प्रकट हो गया और महाप्रभु ने कीर्तन करना प्रारंभ किया, उस समय भी उनकी कीर्तन मंडली में सम्मिलित हुए और बाद में भी नवद्वीप में और शांतिपुर में सर्वत्र कीर्तन का प्रचार करते हुए श्री अद्वैताचार्य विराजमान रहे। उनके द्वारा प्रभु जगत का निस्तार कर रहे हैं। आचार्य गोस्वामी गुण महिमा आभार, उन आचार्य गोसाई की महिमा अद्भुत है। गोसाई का कहने का तात्पर्य है वाणी, गो माने वाणी, उनके जो स्वामी हों और अपने उपदेश के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को जो पवित्र करे, सृष्टि का कल्याण करे, उनका नाम गोसाई, गोस्वामी।